सिलेबस में क्या क्या है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोआइसोमेरिज्म बेटा जो यूनिट है आपकी, सबसे पहले तो मैं बोल देती हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं स्पेसिफिकली बात करने जा रही हूँ हमारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब से हमारा 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाने वाला है। तो जितने भी बच्चे 4th सेमेस्टर के मुझे देख रहे हैं, आप लोग जल्दी से अपने क्लास ग्रुप्स में, जल्दी से अपने क्लासमेट्स को, जल्दी से अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर से शेयर करिए, क्योंकि अब हमारी जो सीरीज चलने वाली है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो चलेगी 4th सेमेस्टर के लिए। तो जितने भी 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं तैयार हो जाइए, क्योंकि यही यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सेमेस्टर मिलेगा। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर एक यूनिट का हर एक टॉपिक, सब कुछ मैं यहाँ पर कवर अप करवाने वाली हूँ, जिसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए ही जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, आज क्या हम करने जा रहे हैं, अपना सेमेस्टर 4 का सिलेबस डिकोडिंग, यानी आपके सिलेबस में क्या क्या है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से सवाल सबसे ज्यादा बनता है और कहां से सवाल सबसे कम बनता है, साथ ही साथ में कहां से लॉन्ग आता है, कहां से शॉर्ट आता है, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले तो बेटा इसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ आपसे रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस रेगुलर अपडेट होती हैं, और ये चैनल आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। आई होप अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जो यूनिट नंबर 1 रहने वाली है, दैट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म बेटा जो यूनिट है आपकी, सबसे पहले तो मैं बोल देती हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। व्हाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि बेटा यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। स्टीरियोआइसोमेरिज्म में लॉन्ग से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, शॉर्ट से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज जिसका होता है वो है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। इसमें आपको एक एक चीज समझनी होती है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। काफी सारी चीजें, काफी सारे टॉपिक्स आपको इस यूनिट में कवर अप करने होंगे। अब समझे इस यूनिट में हमें कवर अप करना क्या क्या है। देखो, सबसे पहले जो आपको चीजें कवर करनी है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होती है, कितने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, उसमें से भी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, और सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान देना है वो ध्यान देना है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। यहां आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या कवर अप करना है वो समझ लो अभी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, कैसे पता चलेगा हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी के बारे में। यहां से जरूर एक सवाल देखने को बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ बेटा बेसिक्स भी है। अगर कोई मेरे से पूछे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला बेसिक टॉपिक क्या होना चाहिए, वो होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि सबसे पहले आपको यह बताया जाएगा बेटा कि कौन से कंपाउंड यहाँ ऐसे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, और इसी से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आप यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद इनैंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। अब इनके बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये कई बार आपके पीवाई पेपर्स में आ चुके हैं, ऐसा समझ लो इस टॉपिक को तो स्टार मार्क करने की जरूरत है। इनैंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स लगभग हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फिर से भी पूछ लिया जा सकता है। ये ज्यादातर तो शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन ये लॉन्ग में भी दिया जा सकता है काफी सारे एग्जांपल्स के साथ, या फिर एक दो चीजें ऐड ऑन करके। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तुम एक बार को भले ही छोड़ सकते हो, लेकिन इनैंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और ऑप्टिकल एक्टिविटी का इनमें काफी यूज भी होता है, इसीलिए मैंने बोला कि वो सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक आपका हो जाएगा। तो इनैंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले साल भी इससे सवाल आया था, दोबारा सवाल बनना ही बनना है। उसके बाद में मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे, मीजो होता क्या है। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी यहां भी आ गई, ये पीछा नहीं छोड़ेगी थ्रू आउट द चैप्टर, तो ये अच्छे से समझना ही पड़ेगा हमें। इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर, मीजो कंपाउंड्स तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर रहता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री।
अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में भी काफी सारी चीजें आती है बेटा, जैसे कि आपके पास आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे आपके पास आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, आपके पास आएगा एक्सेस ऑफ सिमेट्री, उसके अलावा आपके पास आएगा ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये 4 हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एक दो और होते हैं लेकिन वो आपके उतना काम के नहीं है, आपके काम के ये चारों हैं। इन चारों से सवाल पूछा जाता है। इनमें से भी सबसे ज्यादा जो काम के हैं वो है ये दोनों। सबसे ज्यादा जो काम के हैं वो है पीओएस और सीओएस, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। ये मैं पढ़ा रही होंगी बहुत डिटेल में, इसकी मैं आपको ट्रिक्स देने वाली हूँ। मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में विद ट्रिक्स आपको ये सारी चीजें समझाने वाली हूँ, क्योंकि ट्रिक्स यहाँ पर मैं आपको बहुत दूंगी, क्योंकि ट्रिक्स के हिसाब से जब आप चलोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाला है आपके लिए। उसके अलावा कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स, इससे तो इतना ज्यादा सवाल बनता है, चाहे आप अपने सेमेस्टर की तैयारी करो, चाहे तो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, चाहे जीपैट, नाइपर, डीआई, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, कायरल ए कायरल एनेंशियोमर डायस्टेरियोमर से सवाल आना निश्चित है। कायरल ए कायरल एनेंशियोमर डायस्टेरियोमर से सवाल आना निश्चित है, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो। तो ये हो गया हमारा बेसिक चीज। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है बेटा डीएल नॉमेनक्लेचर। डीएल सिस्टम का नॉमेनक्लेचर, यानी कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा बेटा आरएस नॉमेनक्लेचर होता है, एक ईजेड नॉमेनक्लेचर होता है, एक डीएल नॉमेनक्लेचर होता है। तो इन सभी के बारे में हम काफी ज्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और इन्हीं में एक रूल आता है बेटा सीआईपी रूल। इसी सीआईपी रूल को आप प्रायोरिटी रूल भी बोल सकते हो। इसी सीआईपी रूल को आप चाहो तो प्रायोरिटी रूल भी बोल सकते हो। ऐसा होता है इसमें कि बहुत सारे एटम गिवन होते हैं और हम किसी भी एक एटम को प्रायोरिटी देते हैं कि इस एटम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, इसको कम प्रायोरिटी दो। डिटेल में हम पढ़ेंगे कि सीआईपी रूल क्या होता है, नॉमेनक्लेचर यानी सिस्टम का नाम कैसे रखेंगे, कौन सा सिस्टम आर होगा, कौन सा सिस्टम एस होगा, कौन सा डी होगा, कौन सा एल होगा, सब पढ़ना है। यहाँ से सवाल लॉन्ग में बनता है। उसके अलावा रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जो कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पहले हम पढ़ेंगे कि कायरल एंड एकायरल होते क्या है, दोबारा हम पढ़ेंगे कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं वो किस प्रकार की रिएक्शंस दिखाते हैं, कैसी रिएक्शंस यहाँ पर शो होती हैं। दोबारा में हमें ये चीज कवर अप करनी है। उसके बाद में बेटा हमें देखना है रेसिमिक मॉडिफिकेशंस। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है एंड देन रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। पहले मैं बताऊंगी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, उनका रेजोल्यूशन और उनका मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। देन एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जिसमें पार्शियल एंड एब्सोल्यूट सिंथेसिस हम कवर अप कर रहे होंगे। तो ये दो जो टॉपिक है बेटा, ये हमारे पास एकदम लास्ट टॉपिक्स रह जाते हैं, एकदम एंड में हम इनका डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल लास्ट में सब। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इनको नहीं बोलूंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो ये वाला सिस्टम रहा आपका, और ये वाला जो शुरू की चीजें हैं वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले से सवाल नहीं बनता, बनता जरूर है वहां से भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो जहां से जीपैट, नाइपर, डीआई सब में सवाल बनता है, वो है ये वाले और ये वाले टॉपिक्स। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से स्टीरियो समझनी है, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में कवर अप करना है। और मैं मेरे सिलेबस में, मेरे कोर्स में बहुत ही डिटेल में कवर अप करवाने वाली हूँ। एक एक चीज, एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक आपको मैं बहुत डिटेल में कवर अप करवा दूंगी। इसके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। अच्छा, नोट्स आपको मिल कैसे सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ? उसके लिए बेटा आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप या टेलीग्राम कैसे मिलेगा, इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का भी, टेलीग्राम का भी। उसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी की सारी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। इस सिलेबस की पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। सिलेबस के अलावा मैं जितनी भी आगे लेक्चर लूंगी, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगी, जो जो एक्सप्लेन करूंगी, सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल होगा। और सारी चीजें मैं बेटा विद एक्सप्लेनेशन ही करवाऊंगी, प्रॉपरली करवाऊंगी। तो एक बार जल्दी से आप सारी वीडियो को देखिएगा, गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये जरूर शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छे से कवर करेंगे तो इसकी अगली जो यूनिट होगी वो उतना अच्छे से समझ आएगी। डन? तो दैट इज इट फॉर द सिलेबस ऑफ दिस वीडियो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पर मैं आपकी यूनिट 1 का पहला टॉपिक स्टार्ट कर चुकी होंगी। तो चलिए मिलते हैं क्लास में जरूर मिलूंगी आप सबसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए।